नगर पालिका चुनाव में आज हम वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं। वार्ड नंबर 4 से यहाँ पर भाजपा के नए चेहरे और स्थानीय शिक्षित और युवा वीरेंद्र सिंह जी के साथ हैं हम। उन्हीं से हम पूछेंगे कि वो वार्ड के लिए क्या मिशन लाएं, क्या थीम लाएं, वार्ड वासियों को इनसे क्या उम्मीद है और ये वार्ड के लिए क्या करेंगे और किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप किन मुख्य मुद्दों के साथ में चुनाव में आए? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मुद्दे तो जो चलते आ रहे हैं उन्हीं की समस्याओं को हमें निराकरण करना है। अभी जो नया इसमें सीमांकन हुआ है, इसमें ये नए वार्ड का गठन हुआ है जिसमें 310 वोटर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ए ब्लॉक से लेकर के मारुति नगर के वो बाईपास तिराहे तक है। इसमें अलग अलग तरीके से भौगोलिक स्थिति के अनुसार समस्याएं हैं। जैसे आज ए ब्लॉक है वो डेवलप्ड है, वो पहले से ही नगर पालिका की कटी हुई कॉलोनी में से है आईपीसी, जिसमें भौगोलिक जो सुविधाएं होती है वो सब है। लेकिन इससे आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टील फैक्ट्री वाला जो एरिया है, जिसके अंदर पीछे जो लोग रहते हैं, वो ज़मीन मतलब किसी और खाते में मर्ज होने की वजह से उनको आवास के लिए पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनके नामांकन दिए हुए हैं, पहले से उनके सर्वे हो चुका है, वो गवर्नमेंट के पास फाइल चल रही है। हमारा वीरेंद्र जी, ये वार्ड चुनाव से पहले ही चर्चाओं में रहा। बिल्कुल। जैसे वार्ड का सीमांकन हुआ जी, उसके बाद में यहाँ वार्ड आरक्षित हुआ। बिल्कुल। वार्ड आरक्षित होने के बाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चर्चित चेहरों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बिल्कुल। एक सूची आई भी थी, बिल्कुल, जिसमें यहाँ से अखिलेश मेड़तवाल का नाम आया था जी। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम हट गया और आपका नाम आया? अखिलेश जी मेड़तवाल भी हमारे मित्र हैं और हमारी पार्टी के सदस्य हैं और माननीय नेता हैं। लेकिन इस जगह की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ के लोगों का कहना था, हमारा व्यक्तिगत हम सभी लोगों का मानना था कि वार्ड के स्थानीय व्यक्ति जो 310 में से कोई भी एक हो, वो सभी व्यक्ति जो इस वार्ड में रहते हैं उनको भी इस संस्था में कहीं ना कहीं इस चुनाव में भागीदारी चाहिए, ताकि वो अपने वार्ड की व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं हर व्यक्ति। वीरेंद्र जी, आपको अंतिम क्षणों में टिकट मिला था जी। अंतिम क्षणों से पहले यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम तकरीबन फाइनल हो गया था जी। जैसे प्रमोद मित्तल का नाम चला, अखिलेश मेड़तवाल का नाम चला, आखिरी मोमेंट पे यहाँ से ओम प्रकाश गुर्जर का भी नाम आया था। आपने किनसे गुहार लगाई जब अंतिम क्षणों में सारा परिदृश्य बदल गया? मैंने अपने स्थानीय जो मेरे मतदाता हैं, मैंने उनके साथ में प्रयास किया कि मुझे टिकट दिया जाए और इन्हीं सभी लोगों के साथ की वजह से मुझे टिकट मिला है। माननीय पार्टी से मुझे जो आदेश मिला है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। पार्टी ने आप में विश्वास जताया, अब आप इसमें कितना खरा उतरेंगे? आपकी यहाँ पे जीत से कितने प्रति आश्वस्त हैं आप? इस बारे में मैं सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूँगा कि उठें और तब तक चलें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। दूसरा, यहाँ पे जो आपके विपक्षी दल का प्रत्याशी है वो बाहरी है, बाहरी तमगा है, तो आप जब प्रचार को जा रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? चूँकि रामगंज मंडी एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी होने का मुझे इतना सा ही फायदा मिलेगा कि जितना एक मकान मालिक अपने मकान का ध्यान रखता है उतना ध्यान एक किराएदार नहीं रखता है। वो मेरे यहाँ पे एक कांग्रेस से जो प्रत्याशी है श्री कमल गुर्जर जी, वो मेरे मित्र भी हैं, लेकिन वो बाहर से हैं। इसी तरीके से उदयवीर जी हैं, वो वार्ड नंबर 5 को बिलोंग करते हैं, वो भी इस वार्ड के स्थानीय प्रत्याशी नहीं हैं। तो सभी लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं उनकी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल रहा हूँ। उनके हर जगह सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। राजनीतिक मंचों पर आपको कम देखा गया है पहले, तो ये नया ही आपको राजनीतिक अनुभव है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? ये एक सुखद अनुभव है और अभी हमारा पहला कदम है, आगे देखो आप ईश्वर क्या करता है। चुनाव लड़ने की इच्छा आपकी कैसे जाहिर हुई, मतलब कैसे चुनाव लड़ा जाए? जो आप राजनीति से कोसों दूर थे, कभी राजनीतिक मंचों पर आपने साझा नहीं किए? हमारे स्थानीय जितने भी मतदाता, जो मेरे वार्ड वासी, उन सबके सहयोग से, उन लोगों के आशीर्वाद से इस जगह उतरा हूँ, उन लोगों के कहने पे उतरा हूँ। आप चुनाव के प्रति जीत का पूरी तरह से आश्वस्त हैं, तो पालिका में क्या भाजपा का बोर्ड बनेगा इसके प्रति? जनादेश जो भी होगा वो सिर माथे होगा सर।
आपको क्या अनुमान लगता है अभी यहाँ पे बोर्ड बनेगा या? बोर्ड बनना चाहिए और ज़रूर बनेगा। जब बोर्ड बनने के बाद भी, जैसे अपन ने पिछले चुनाव देखे हैं, भाजपा का बोर्ड बनने के बाद भी बगावत होती आई है, तो आप इस बात पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये वो विषय नहीं है साहब जिसके लिए हम चर्चा कर पाए। अच्छा, आप अभी प्रचार में आप जुटे हुए हैं क्या? विधायक मदन दिलावर ये आपके वार्ड में प्रचार करने आए हैं अभी तक कोई भी ऐसे बड़े चेहरे हमारे वार्ड से नहीं आए हैं। हम लोग सभी वार्डवासी मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के प्रचार कर रहे हैं और इन लोगों का सबका मुझे स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जीत के बाद आप जब नगर पालिका में जाएंगे, पहली बोर्ड मीटिंग में भाग लेंगे, तो वार्ड की किस प्रमुख समस्या को आप सर्वप्रथम रखेंगे? पहली समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि स्टील फैक्ट्री के पीछे जो बाशिंदे हैं उनकी जुड़ी हुई, वो उठाई जाएगी। दूसरी समस्या मारुति नगर के अंदर पीछे की तरफ जो कॉलोनी कन्वर्ट नहीं है उनके पट्टे जारी क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए चर्चा की जाएगी। वहाँ पे नाला निर्माण होना है, उनको लाइट की सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल रही है, स्टील फैक्ट्री के पीछे पेयजल सुविधा का अभाव है। इन सभी समस्याओं को लेकर के हम जाएंगे और जो भी समस्याएं रहेगी उसको उठाएंगे। अच्छा, आप वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं अंत में आप? वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी चुने सही चुने, वो चुने जो आपको आगे तक भी साथ दे। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 4 से भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह जी। इनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है, काफ़ी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इन्होंने वार्ड की प्रमुख समस्याओं को भी बताया जिसको ये सदन के पटल पर रखेंगे, और ये इसी के साथ में पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने के प्रति भी आश्वस्त हैं। देखना होगा 13 तारीख को क्या नतीजे रहेंगे, परंतु वीरेंद्र सिंह जीत के प्रति जितने आश्वस्त हैं उससे हमें इनकी जीत सुनिश्चित